मित्रों नमस्कार। आज हम हिंदू धर्म और उसके संस्कारों की बात करेंगे। हिंदू धर्म में संस्कारों का कितना महत्व है और बिना संस्कारों के हिंदू कितना हिंदू है, आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले महर्षि गौतम ने अपने ग्रंथ धर्म सूत्र में हिंदुओं के 40 संस्कारों का वर्णन किया। धर्म सूत्र के बारे में कहा जाता है कि यह ईसा से करीब 600 से 200 साल पहले लिखा गया। इतिहासकारों में मतभेद है इसके काल को लेकर, लेकिन ऋषि गौतम जो हैं वो ऋग्वेद के बहुत सी सूक्ताओं के रचयिता हैं। धर्म सूत्र जो लिखा महर्षि गौतम ने, तो इसका काल निर्धारण आप ऋग्वेद के आसपास का या उस दौर का मान सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही ऋषि गौतम हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषियों की दीर्घ आयु की बात कही गई है, तो वो 1000 साल तक रहे हों और उन्होंने पहले ऋग्वेद में उन्होंने सूक्त लिखे, फिर उसके बाद एक और ग्रंथ उनका आया, धर्म सूत्र आया, और धर्म सूत्र के ठीक 100 साल बाद फिर गौतम का एक और ग्रंथ है जिसे गृहस्थ सूत्र कहा गया है। गृहस्थ सूत्र में 16 संस्कार हिंदुओं के लिए अनिवार्य बताए गए। हिंदुओं के 16 संस्कार कहे गए जिन्हें आज तक माना जाता है, और अभी हम 16 संस्कारों की बात करते हैं। अभी 200 साल पहले आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में 16 संस्कारों की ही बात कही थी, 16 संस्कारों की बात कही थी। तो ये 16 संस्कार जो हैं गर्भाधान से लेकर जन्म से पूर्व से लेकर और अंतिम संस्कार तक, ये 16 संस्कार हैं। ये 16 संस्कार हैं जो हिंदुओं के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन अब जो हम संस्कार दिखाने जा रहे हैं, तो अब जो संस्कार हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इनका उल्लेख किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता। लेकिन ये आज सबसे बड़ी विडंबना है हिंदुओं के लिए, और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट है कि ये संस्कार हिंदुओं में दिख रहे हैं जहाँ नारी का सम्मान नहीं है। और आप खुद देखें इनके संस्कार, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये संस्कार कहाँ से आए, कौन ला रहा है, ये कौन सिखा रहा है। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, पकड़ ली गई होगी। अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की बात करती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हिंदू धर्म का दर्शन है। ये हिंदू है, असली हिंदू इस दर्शन पर चलता है। तो ये संस्कार कहाँ से आए हैं? इनकाउंटर जो है अभी हो रहा है, दूसरे की हत्या करने वालों का हो रहा था। जिस लूटने वालों का इनकाउंटर नहीं होता है, इन सबों को जेल में डाला जाता है। ये सब जो है जिसने लूटने वाले हैं, 26% बढ़ा है बलात्कार का केस। बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अब ये घटना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगवान राम भी आ जाएंगे, जब राम भी आ जाएंगे तो ये घटना पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं। जो स्वाभाविक प्रदूषण है, समाज का स्वाभाविक प्रदूषण है, स्वाभाविक प्रदूषण से कोई भी वंचित रहने वाला नहीं। सवाल उठता है कि भाजपा नेताओं के ये बयान कैसे संस्कारों का नतीजा है? ये हिंदू संस्कार तो नहीं है, ये कुत्सित संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? कौन इन्हें सिखा रहा है? क्या ये संघ मुख्यालय से मिल रहे हैं इनको इस तरह के विचार, या भाजपा कार्यालयों में सिखाए जाते हैं, या उनकी बैठकों में सिखाए जाते हैं, या ये संस्कार चीन से आयात किए जा रहे हैं? चीन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि चीन के नेता माओ सेतुंग महिलाओं के प्रति अपने विचारों के लिए बहुत ही विवादित रहे हैं। उनके बयान बहुत ही विवादित रहे हैं। 50 के दशक में
जब वो चीन का निर्माण कर रहे थे, उस दौरान उनके अपनी महिलाओं के बारे में, अपनी देश की महिलाओं के बारे में इस तरह के विचार थे कि जर्मनी से आप मशीनें मंगा सकते हैं, अमेरिका से आप व्यापार करने की तकनीक सीख सकते हैं, लेकिन चीन से क्या है? चीन हमारे पास सिर्फ महिलाओं के अलावा और कुछ नहीं है भेजने के लिए। तो इस तरह के कुत्सित विचार सोशलिस्टों में शुरू से दिखते रहे। इसका अगर भारतीय सोशलिस्ट भी इसके अपवाद नहीं रहे हैं, जिन्हें समाजवादी कहा जाता है, और चीनी जो हैं सोशलिस्ट रिपब्लिकन हैं, ठीक, जिन्हें वामपंथी माना जाता है, और जो तानाशाही पर चलते हैं। वामपंथ उनका अलग माओवादी वामपंथ है, जो जिसे वामपंथ वो अपनी ओर से कहते हैं, लेकिन वो तानाशाही पर आधारित पंथ है, उनका एक अलग ही पंथ है। तो जो सोशलिस्टों में जो विचार चीन में दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे यहाँ की सोशलिस्टों में भी दिखाई दिए। मुलायम सिंह के बयान विवादित रहे हैं। मुलायम सिंह के बयान, खासकर रेप को लेकर एक बयान उनका बहुत चर्चित रहा था, जिसका मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूँगा, जिसे मैं दोहराना भी शर्म की बात मानता हूँ। इसके अलावा उनके एक और नेता हैं, समाजवादी एक और नेता हैं भारतीय समाजवादी, वो हैं आजम खान। पिछले चुनाव में ही जयप्रदा को लेकर उनका जो बयान आया था, बेहद शर्मनाक था। उसके बाद उन्होंने लोकसभा की जो कार्रवाई का संचालन कर रही थी भाजपा नेता रमा देवी, उनको लेकर उन्होंने सदन में जो जिस तरह की टिप्पणी की थी, उसको लेकर भी बहुत बवाल हुआ था। पूरे देश में उसकी निंदा हुई थी, थू-थू हुई थी। मगर अब थोड़ी और ज़्यादा चिंता की बात है। अब नेता इतना गंदा बयान दे रहे हैं, और एक पार्टी के ही नेता लगातार दे रहे हैं, और कहीं कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की निंदा और थू-थू नहीं है। सोशल मीडिया को छोड़ दें तो अलग बात है, लेकिन जो मुख्य धारा का मीडिया है, जो टीवी चैनल का मीडिया है, जिसकी जो कहता है कि मेरी पहुंच घर घर तक है, उसने इस बयान को लेकर कोई उस तरह की चीज़ें नहीं गढ़ी हैं ताकि एक दबाव बने कि नेता इस तरह के बयानों से बचें। तो ये शर्मनाक है, ये स्थिति शर्मनाक है जब आप नेताओं का चयन करते वक्त उनके शब्द चयन की बजाय उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित हो जाते हैं, तो ये शर्म की बात है। जो निंदनीय हैं, जो संस्कारहीन हैं, उनकी निंदा करने में या उनके आईना दिखाने में क्या हिचक है, ये समझ से बाहर है। क्या संघ सिखा रहा है ये संस्कार जो इन नेताओं में दिख रहे हैं, या भाजपा मुख्यालय में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे संस्कारों की, या ये संस्कार चीन से आयात किए गए हैं, जिस तरह से सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए सिर आयात किया गया था। धड़ तो यही इंजीनियरों ने बनाया, और ये अलग बात है कि उनमें इंजीनियर चाइनीज ज़्यादा थे या क्या थे, ये अलग मुद्दा, लेकिन जो सिर था वो तो पूरा बना हुआ हमने मंगवाया। तो ये बात कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसकी तस्वीरें जब वो आ रहा था एयरपोर्ट से, जब वो अहमदाबाद पहुंचाया जा रहा था, तो उसकी तस्वीरें भी छपी थी। तो ये कोई नई या अलग बात नहीं मैं कह रहा हूँ। बात हो रही है हिंदू संस्कारों की, और हिंदू संस्कारों की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि और लोग ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। जो सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट रिपब्लिकन हैं, उनके महिलाओं के प्रति सम्मानजनक रवैये को तो सबने देखा है, पहले से देखा। तो सोशलिस्ट नेताओं को ही टिप्पणियां करते हुए हम देखते रहे हैं, और इनको बहुत बुरा माना गया है, हर जगह पूरी दुनिया में बुरा माना जाता है। लेकिन भाजपा के नेता जो खुद को संस्कारी पार्टी होने का दावा करती थी, जो संस्कार की बात करती थी, संस्कार क्या हैं? संस्कार वो 16 संस्कार हैं जो महर्षि गौतम ने बताए, जिनको दयानंद ने फिर से जिनका पुनर्विवेचन किया और समाज के सामने रखा, और समाज में सुधार के लिए उन्होंने कहा कि समाज के सामने वो पूरा विवेचन रखा और कहा कि ये हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म का गौरव है, ये संस्कार। तो आज ये बहस का विषय नहीं है, ये विचार का विषय है, और इस पर हम सबको विचार करना चाहिए।
और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेता दूध के दूल्हे हैं, दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान देते रहे हैं। तो नेताओं में, राजनीति में जो संस्कारहीनता आई है, जो गंदगी आई है, और जो सत्ता में होता है वो उनका घिनौना चेहरा तब असलियत सामने आती है। जब विपक्ष में रहते हैं तब सब अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उनका असली चेहरा, उनके नकाब हटते हैं, उनके घिनौने चेहरे सामने आते हैं, और वो सारे संस्कार, वो सब एक बातें, कपोल कल्पित बातें बनकर रह जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता का क्या दायित्व है? जनता को चाहिए कि वो इन्हें, ऐसे नेताओं को प्रोत्साहित ना करे, वो इन्हें सिर्फ मजाक में ना ले। और ये खिलखिलाने की बातें नहीं है, हंसने की बातें नहीं है, ये गंभीरता से लेने की बातें हैं, क्योंकि समाज सड़ जाएगा अगर इस मानसिकता से चला। तो हमें समाज को, उसकी मर्यादाओं को, राम राज्य की हम बात करते हैं तो राम राज्य तो पूरा मर्यादा पर आधारित है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, मर्यादा से आचरण होना चाहिए। लेकिन जितने भी मामले हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जब भी दुष्कर्म के मामले आते हैं इस तरह, तो नेताओं के जो बयान आते हैं वो मर्यादा के अनुरूप नहीं होते, बल्कि बेहद घिनौने होते हैं। तो इस पर लगाम कैसे लगे, ये जनता को सोचना चाहिए। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जितना बवाल आजम खान को लेकर या दिग्विजय के बयानों को लेकर पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखा था, उस तरह की चीज़ें इन नेताओं को लेकर बहुत नहीं दिखी हैं। तो इन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई होगी, भले ही इनके बयान और भी ज़्यादा गंदे और कुत्सित क्यों ना हों। और वो लगातार देते आ रहे हैं बयान, कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं, कैसे इसे समझते हैं। तो लेकिन ये गंभीर विषय है, चिंतन का विषय है, चिंता का विषय है। आप चिंतन कीजिए, चिंता कीजिए और नेताओं को विवश कीजिए कि उनकी जुबान पर ना सिर्फ लगाम रहे बल्कि वो मर्यादा में रहें। दिल दिल्ली, दिल देश में आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।